अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025। पाकिस्तान और मेज़बान का काम तमाम। जैसे कि हम सबको पता है कि ये आखिरी मैच था एंड इट वाज ऑल अबाउट सम पॉजिटिव एंड, या आप कहें इट्स ऑल अबाउट रिस्पेक्टेबिलिटी, वो भी हासिल ना हो पाई और पाकिस्तान बिना अपना अकाउंट खोले इस इवेंट से बाहर हो गया। बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान जो मुकाबला आज रावलपिंडी में होना था, बारिश की वजह से मनसूख हो गया है। इस हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए वो आपको दिखाते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में मायूस कुन मुहिम बारिश के साथ खत्म। इवेंट में टीम एक मैच भी न जीत सकी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान इवेंट का आखिरी मैच बारिश की नजर हो गया। 3 मैचों के बाद मेजबान टीम 1 पॉइंट हासिल कर सकी। 29 साल बाद आईसीसी इवेंट पाकिस्तान में हुआ। टीम को होम ग्राउंड पर ट्रॉफी का दिफा करने का मौका मिला। मेजबान टीम सबसे पहले बाहर हुई। न्यूजीलैंड ने पहले मैच में शिकस्त देकर धचका दिया। भारत ने दुबई में उम्मीदें ही खत्म कर दी। न्यूजीलैंड की बांग्लादेश के खिलाफ फतह ने अगर मगर को भी खत्म कर दिया। कीवीज और भारत ने सेमीफाइनल में क्वालिफाई किया। पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी की तारीख में तीसरी बार ग्रुप में आखिरी नंबर पर फिनिश किया। दूसरी बार टीम एक मैच भी न जीत सकी। जी हाँ, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। शाहिद साहब, बहुत अफसोस के साथ, इज दिस एन ऑल टाइम लो फॉर पाकिस्तान क्रिकेट जो एक अरसे से चल रहा है, ये इसमें हम मजीद नीचे आए हैं इस इवेंट से? मेरे हिसाब से T20 वाला ज़्यादा लोएस्ट था, इसलिए कि उस फॉर्मेट में हम अच्छे हैं। और उस फॉर्मेट में हमने 2022 का वर्ल्ड कप का फाइनल खेला था। ये भी लो है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लो था कि हम अमेरिका से भी हार गए, इंडिया से तो हम हारते ही हैं। इसमें हम जिन 2 टीमों से हारे वो हमसे रैंकिंग में भी ऊपर थी, हम उनसे हारते रहते हैं, तो कोई नई बात नहीं। लेकिन ऐसे मेज़बान होने के बाद आपका लास्ट आना, सबसे आखिरी टीम नेट रन रेट के हिसाब से भी, अगर हम पॉइंट्स टेबल भी स्क्रीन पर दिखा दें तो ग्रुप ए के पॉइंट्स टेबल में तो पाकिस्तान आखिरी नंबर पर है, लेकिन अगर आप दोनों ग्रुप्स का भी मुआवजा कर लें तो नेट रन रेट के हिसाब से हम 8वें नंबर की टीम बन गए हैं इस इवेंट में। शाहिद साहब, नेगेटिव इंग्लैंड का मैच बाकी है अभी तक जब हम बाहर हुए, हम लास्ट टीम होकर बाहर हुए हैं। पाकिस्तान में इस तरह के लोएस्ट पॉइंट आते रहे और आज पिंडी में कुदरत ने भी मायूसी का इजहार किया। गहरे काले बादल थे, वो भी समझे एक तरफ से कुदरत की तरफ से इशारा था कि कुदरत भी इस सारे रिजल्ट पर मायूस है, इस सारे रिजल्ट पर मतलब पूरी कौम परेशान है, गमजदा है। तो कुदरत ने भी दिखा दिया कि काले बादल हैं, तो काले बादल छाए हुए पाकिस्तान के क्रिकेट। मुझे ऐसा लगता है कि कुदरत ने पाकिस्तान को बचाया है, क्योंकि बांग्लादेश हमसे बेटर क्रिकेट खेल रही थी, हम वहां भी हार जाते, मजीद शर्मिंदगी होती, एटलीस्ट 1 पॉइंट तो ले ही लिया ना। बचाया भी है, लेकिन एटलीस्ट अगर हम कम से कम मुकाबला करके जीतते तो शायद हम नेट रन रेट पे ऊपर आते, तीसरे नंबर पर आ सकते थे और एक मैच मिलकर हमें और पता चल जाता कि हम कितने पानी में। कामरान अकबर हमारे साथ हैं, वो कहीं ट्रैफिक में फंस गए हैं, तो उनसे टेलीफोन लाइन पर ही बात करते हैं। और कामरान, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान टीम के लिए आपने शुरू में एक जुमला कहा था कि एक मैच भी जीत जाए ना तो समझे कि कुछ अचीव कर लिया है। वाकई वो एक मैच इतना बड़ा साबित हुआ कि वो भी पॉसिबल नहीं हुआ है। सिर्फ 1 पॉइंट के साथ पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गया। देखिए, बिल्कुल ऐसे ही है और ये पाकिस्तानी शर्मिंदगी वाली बात है हमें और पूरे पाकिस्तान और क्रिकेट यहाँ तक नहीं आनी चाहिए थी और अच्छी क्रिकेट खेलनी चाहिए थी। होस्ट कर रहे थे हम लोग, लेकिन क्या करें, लड़कों ने एफर्ट की है, लेकिन एफर्ट उस वक्त नजर आती है जब टॉप लेवल पे भी ऑनेस्टी के साथ मेरिट पे टीम बनाते, अच्छा बैलेंस बनाते, अच्छा कॉम्बिनेशन बनाते, ओपनर्स रखते, साथ स्पिनर्स रखते। जैसे शाहिद भाई ने कहा, ठीक है हमारे से ऊपर है रैंकिंग, क्या हमने अपने से ऊपर रैंकिंग वालों को हराना नहीं है, हमने जीतना नहीं है। हमारे मुल्क में हो रहा है, बांग्लादेश में जाती यही टीमें मार खाती हैं, हारती भी हैं। सही बात है। तो हम लोग 4 साल से अपने मुल्क में नहीं जीत रहे, तो हम कह रहे हैं कि हम लोगों से बेहतर टीमें हैं, तो हम लोगों ने भी तो बेहतर होना। उसके लिए आपको रिजल्ट अच्छे लाने पड़ते हैं, आपको सिलेक्शन बेहतर करनी पड़ती है। तो इसमें टोटली फेलियर है। आप देखें कि बोर्ड ने 4 सिलेक्शन कमेटियां चेंज कर दी हैं, कोचेस खुद छोड़ के चले गए हैं कुछ, लेकिन प्लेस तो वही है ना। ये अब आइडेंटिफाई करना है कि कौन गलत है कौन सही है। प्लेयर्स को अगर लाना या नहीं लाना, कॉम्बिनेशन बनाना, वो तो मैनेजमेंट का काम है ना। वो अपना ऑनेस्टी के साथ कब काम करेंगे, ये आप देखने वाला काम है। बिल्कुल, वो ऑनेस्टी के साथ कब काम करेंगे ये तो पता नहीं, मुझे तो नहीं समझ में आता कभी होगा हमारे यहाँ ऑनेस्टी के साथ काम।
मेरिट पे होना चाहिए। अगर आप मेरिट लाएंगे फिर ऑनेस्टी भी आएगी। अगला स्टेप ऑनेस्टी होता है, हार्ड वर्क होता है, विजडम होता है, समझ होती है, और फिर सबसे बढ़कर के आपकी एक एफिलिएशन होती है क्रिकेट के साथ, वो आप पूरी करते हैं। आपको पता है पूरी कौम को एक ही खेल मिला हुआ है, बाकी खेल तो इतने नीचे चले गए कि लोगों को उससे उम्मीदें ही नहीं है। अब सिर्फ एक खेल रह गया, उसी से उम्मीदें। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, पाकिस्तान में अंडर 19 लेवल पे भी है। आपको टैप करना होगा, आपको नए प्लेयर निकालने होंगे, आपको बेंच स्ट्रेंथ मजबूत करनी होगी। आपके पास बेंच स्ट्रेंथ नहीं। जब शाहीन शाह अफरीदी इंजर्ड होता है तो हम लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर ढूंढ रहे होते हैं। जब साइम अयूब इंजर्ड होता है तो हम एक ऐसा ओपनर ढूंढ रहे होते हैं जो डैशिंग भी हो, थोड़े बहुत ओवर्स भी करा लेता हो। तो हमारे पास अगर ये बैकअप नहीं होगा जब तक हम, इंडिया के लिए सबसे बड़ा फायदा ये है कि उनके पास पूल ऑफ प्लेयर्स बहुत ज्यादा है। साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया को देखें आप, इतना पूल ऑफ प्लेयर्स है कि उनके 5 प्लेयर नहीं है इस टूर्नामेंट में। उसके बावजूद वो आए, उन्होंने एक बड़ा लंबा चौड़ा स्कोर चेस किया और वो अब सेमीफाइनल की दौड़ में फेवरेट है, बल्कि टाइटल की दौड़ में भी फेवरेट है, डिस्पाइट मिसिंग देयर 3 की प्लेयर्स और तीनों अच्छे फास्ट बॉलर्स। इस शिकस्त के बाद मोहम्मद रिजवान कप्तान, उनका क्या कहना था वो हम आपको सुनाते हैं। Couple of weeks not good. We thought we were going to play and inshallah we perform well in the front of our nation because expectation from the nation is highly. We didn't perform like that. Disappointing for us. Obviously you can learn from the mistake what we did in the last couple of weeks, like in Tri Series and this big events. Hopefully we can do work on these, and next we're going to New Zealand and hopefully we perform there and we'll do better in New Zealand. The question is like, very tough, that one. The bench of Pakistan, we need lots of improvement in our different things. If you compare Pakistan with the world teams, lots of things in awareness, professionalism we need for that. This is finished for us and requesting for the nation as well. Look, we accept that like we didn't perform well. रिजवान एक बात गलत कर गए कामरान के, कौम की उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरे। मेरे हिसाब से उम्मीदें जो कौम ने लगाई थी उस पर तो पूरा उतरे हैं। देखिए बिल्कुल ऐसे ही है नजीब, बहुत हम लोगों ने इस पे डिस्कस कर ली है। सबने कहा, एक बंदे ने कहा, पाकिस्तान के बाहर से भी बड़े मैसेज आए इन चीज़ों के। अब देखें, ये मैं फिर बार बार कहता हूँ, ये लर्निंग प्रोसीजर नहीं है पाकिस्तान टीम में आना। वो आपको वहाँ डोमेस्टिक आपका सिस्टम है, वो आपको लर्निंग वही होगा जो आप डोमेस्टिक में अच्छा करके आएंगे। ये अनफॉर्चुनेटली ये पाकिस्तान टीम को अकेडमी बनाया हुआ है, बिल्कुल जो अकेडमी के काम है पाकिस्तान टीम में हो रहे हैं। तो उस चीज़ों को बेहतर करने के लिए आपको फिर बड़े काम मेरिट पे करने पड़ते हैं, जो इस वक्त अनफॉर्चुनेटली पिछले 5-6 सालों में बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। सिर्फ वो नजर यही आ रहा कि किस लड़के को लेके आना, चाहे उसकी परफॉर्मेंस हो या ना हो। नारा लगाया फिटनेस का करके नारा आपके सामने है, यू टर्न लिए, आपके फेवरेट्स आगे हैं, जो आपके फेवरेट्स नहीं है उनको इन इशू पे करके साइडलाइन किया। कौन पूछने वाला है? आज यासिर शाह को किसने साइडलाइन किया, किस बेस पे किया, मुझे बात बताएं। दूसरी चीजें, दूसरे प्लेयर्स, मेरिट, आपका सिस्टम सारा देखिए, ये एक्सक्यूज है। अवाम की जो ख्वाहिश थी, जो उम्मीदें थी, उस पे सिर्फ इस इवेंट पे नहीं है। आप पीछे कई 9 इवेंट हो गए हैं, उस पर कौन सा हम लोग पूरा उतरे हैं? हम लोग एग्जैक्टली बिल्कुल नहीं, मैं यही कह रहा हूँ, इस बार जो एक जनरल ओपिनियन था वो लोगों का यही था कि पाकिस्तान सेमीफाइनल तक जाए भी तो बहुत बड़ी बात होगी, वरना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है जिस तरह की टीम है, जो बैलेंस है। तो एक्सपेक्टेशंस तो यही थी। नजीब देखें, जब आप सच्ची बात करते हैं ना तो अवाम फिर आपको पता है कि क्रिटिसाइज कितना करते हैं कि ये पाकिस्तानी नहीं है। ये रियलिटी हम अवाम को बताते हैं कि पाकिस्तान की एबिलिटी कितनी है। और जब मैंने बोला था लास्ट 23 वर्ल्ड कप में कि इंडिया फेवरेट लग रही है, उनकी टीम अच्छी है, तो आपके सामने क्या कहा गया? अभी मैंने कहा कि पाकिस्तान टीम ये चैंपियंस ट्रॉफी में एक मैच भी जीत जाए तो बड़ी बात होगी, सेमीफाइनल से कम नहीं होगी, बेशक ना पहुंचे, एक मैच भी जीत ले। तो आपके सामने परफॉर्मेंस, हमने ऐसे नहीं ग्राउंडों में 10-15 साल क्रिकेट खेली इंटरनेशनल, तो ओवरऑल हमारे कोई 25-26 साल का एक्सपीरियंस है क्रिकेट का, डोमेस्टिक का। तो वो सामने अपनी टीम को देखते हुए हम लोग कहते हैं, ऐसे थोड़ी कहते हैं कि यार ये परफॉर्मेंस होना ना होना बात की बात, लेकिन आप टीम तो अच्छी बनाते हैं ना। 100% ओपनर आप रखते हैं, स्पिनर रखते हैं, ऑलराउंडर रखते हैं, लेकिन ऐसी कोई चीज टीम में नजर नहीं आ रही थी सिवाय क्या नाम है बातों के अलावा। बातों के अलावा, सही बात है। और बातें भी शाहिद साहब ऐसी कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये सब पहले मैं सुन चुका हूँ,
वही सेम चीज़ें, हमने गलती की है, उन गलती से सीखेंगे, दुनिया की दूसरी टीमें आगे हैं, हम उनसे बहुत पीछे हैं, वो मोमेंटम उनको मिला, हमें नहीं मिला, हम उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरे, ये सुन सुन के कान पक चुके हैं। ये सिर्फ बोलने के लिए ही रह गया है। कब इसमें हमारे यहाँ प्रोफेशनलिज्म कब आएगा कि हम कोई बात कर रहे हैं एंड विल बी होल्ड अकाउंटेबल कि आपने तो पिछली बार भी यही बात की थी, उससे पिछली बार भी यही बात की थी। ये तो 4-5 इवेंट्स हो गए, यही कहानियां सुनने को मिल रही हैं। अब अल्फाज बदल लेने चाहिए। अब ये कहना चाहिए कि हम गलतियों से नहीं सीख रहे हैं, हमें गलतियों से सीखना चाहिए। ये भी कहा है ये नहीं, हम गलतियों से नहीं सीख रहे हैं और हमें गलतियों से ये बार बार कहना कि हम गलतियों से नहीं सीख रहे हैं, हमें गलतियों पे गलतियां कर रहे हैं। और एक मुझे तो थोड़ी इसलिए तवक्को थी कि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराया, लेकिन वो एक कैलामिटी हुई, एक अंदोनाक हादसा हुआ कि साइम अयूब अनफिट हो गए और आपने वहां से, आपको साइम अयूब का एक रिप्लेसमेंट नहीं था आपके पास, कि आपके पास एक और था आपके पास। चलो अगर साइम अयूब 20 था, डैशिंग था, वनडे में तेज खेलता है, थोड़ी बहुत बॉलिंग भी कर लेता था, लेकिन आपके पास इमामुल हक था। आप इमामुल हक की 9 सेंचुरियां थी, आपने उसको फर्स्ट प्लेस में सेलेक्ट ही नहीं किया। आपके पास दूसरा स्पिनर था। अब आप कह रहे हैं, अब आपके हेड कोच कह रहे हैं कि हमने एक ही मैच उसको खिलाया था। तो भाई किसने मना किया था उसको खिलाने से? जब वो T20 में अच्छा कर रहा था जिम्बाब्वे में, तो उसको 2-1 वनडे खिला देते, 2-3 वनडे साउथ अफ्रीका के, दोनों वनडे जिम्बाब्वे के खिला देते, तो वो आपके पास पककर तैयार हो चुका होता, इस चैंपियंस ट्रॉफी में खेल रहा होता। और आपके पास चैंपियंस ट्रॉफी से पहले 2 ट्राई सीरीज के मैच थे, उसमें खिला देते तो कम से कम आपको एक आइडिया हो जाता कि इसमें कितना दमखम है। बिल्कुल सही है, लेकिन कामरान ये बातें ठीक है। मेरा प्रॉब्लम ये है कि दुनिया की बाकी टीमें अगर इतना रोना गाना शुरू करें जितना पाकिस्तान करता है, तो हर किसी के अपने मसले हैं। एक बार बुमराह का जिक्र नहीं हुआ हिंदुस्तान की तरफ से, एक बार ऑस्ट्रेलिया ने अपने 5-6 प्लेयर्स का रोना गाना नहीं गाया, साउथ अफ्रीका को इतने मसाइल हैं इंजरीज के, वो तो नहीं बोल रहे। देखिए नजीब, ये सिर्फ ये आप देखें, ये अपना रास्ता सीधा करते हैं दूसरों पे ब्लेम डाल के। अब देख ले, ठीक है कामरान, इस पर हम मजीद बात करेंगे ना। Glad to have you back once again to our special transmission। और टेलीफोन लाइन से अब स्टूडियो में हमारे साथ आ गए हैं कामरान अकमल। कामरान, जब हम ब्रेक पे गए थे तो उस वक्त हम ये बात कर रहे थे कि बाकी टीमों में इंजरीज के हमसे बहुत ज़्यादा मसाइल थे, बड़े बड़े प्लेयर्स बाहर हुए, लेकिन उन्होंने ये एक्सक्यूज़ नहीं दिया। हमें ये एक्सक्यूज़, चाहे कोच आ रहे हैं, चाहे कप्तान आ रहे हैं, हमें यही एक्सक्यूज़ मिल रहा है कि साइम नहीं था, कॉम्बिनेशन ख़राब हो गया, एक इंजरी आपकी फ़खर जमान की हो गई तो इसकी वजह से हार गए। ये किस तरह के एक्सक्यूजेज हैं? ये वो एक्सक्यूजेज हैं, अपना एग्जिट इजीली गुजरना चाह रहे हैं, इनका एग्जिट मिल जाए, इनको कोई बात ना करे हमारे पे, बात सारी करे प्लेयरों पे बात आ जाए। और पास में भी ऐसा ही होता रहा। हर आईसीसी ट्रॉफी के बाद 2015 में क्या बात हुई थी प्लेयरों के मतलब, इतनी बड़ी फाइल बना के दे दी कि इन प्लेयरों की वजह से ये हाल हुआ है। अपनी गलतियां प्लेयरों पे डालते जा रहे हैं, मैनेजमेंट भी यही, और अभी भी यही होगा। मैं प्लेयरों को इतना ब्लेम नहीं दूंगा, ठीक है उनकी जितनी स्किल है उन्होंने खेल लिया, उतना ही किया है ना, लेकिन जितनी स्किल है, लेकिन बनाने वालों के पास क्या था माइंडसेट, पहले ये बताएं। आप देखें कि न्यूजीलैंड पाकिस्तान में 3 बार आ गई अपनी सी टीम के साथ, वो जीत के चले गए। हारने के बाद उन्होंने तो नहीं कहा था कि हमारे ये केन विलियमसन नहीं है, 8-9 प्लेयर्स नहीं है। साउथ अफ्रीका में जाके उनके 9 प्लेयर चले गए, उन्होंने ये तो नहीं कहा था हमारे चले गए। ये सिर्फ एक्सक्यूज है। ये आप अपने सिस्टम को ख़राब करते हैं, अपने प्लेयरों को ख़राब करते हैं, अपने प्रोसेस को ख़राब करते हैं, अपने फेवरेट लाने के चक्करों में वही करते हुए आ रहे थे जिसका नुकसान हुआ। 6 साल से मैं चीख रहा हूँ कि ये इस पे कंट्रोल कर लें, कोई अच्छी टीमें आ गई, कोई आईसीसी इवेंट आ गया, आपको करीब भी नहीं लगने देगा। आप देख लें किसने करीब लगने दिया 50 ओवर्स के मैचों में, किसी ने नहीं। 2022 में हम फाइनल खेले हैं, वो फाइनल हम तो सारी जिंदगी शुक्र अदा करते रहेंगे नीदरलैंड का, जिन्होंने साउथ अफ्रीका जैसी टीम को हराया तो हमें आगे कर दिया। तो वहाँ पे भी आप देख लें किस टाइप की, 21 में हम लोग सेमीफाइनल हार गए, वो भी हम लोग 10 साल वहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं। ये देखें बाहर जहाँ जाएंगे ये प्रॉब्लम है, ये एक्सक्यूज़ है। ये एक्सक्यूज़ जब तक ख़त्म नहीं, आप सिंपल सी कल लाकी भाई से सवाल हुआ, सिंपल सा कहते हमने बेस्ट टीम बनाई है, ठीक है हमने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, बड़ा अच्छा। आप इजीली बोले हमारी गलती है, हमसे गलत हो गया, हम कुछ और एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, कोई जान के ये रिजल्ट नहीं चाहता, ये बातें थी ना करने की। सीधा कहते हैं कि हमने टीम बनाई है, हम जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन हमें बेस्ट लगी, कुछ भी नहीं, ठीक है वो सिलेक्टर वो करने वाले हैं, लेकिन ये
एक्सक्यूज देना, बीच में बातें दूसरी लाना कि टैलेंट नहीं है, सिस्टम नहीं है, ये सारी गलत बातें हैं। पाकिस्तान में मैं अभी 2 महीने से कराची में हूँ, मैं क्रिकेट देख रहा हूँ। कोई बंदा मुझे पीसीबी का बता दे जो देखने आया हो कि भाई क्या क्रिकेट हो रही, किस टाइप की हो रही। शाहिद साहब, ये तो अभी हम आज बाहर तो हम पहले ही हो गए थे, आज हमारा आखिरी मैच था, लेकिन शुरू से ये बात कामरान तो कर ही रहे ना कि बंद कमरों में बैठ के तो आपको दिखेगा कि टैलेंट नहीं है, क्योंकि आपके पास 20-25 लड़के ही हैं। जब आप जाएंगे, चीज़ों को असेस करेंगे, ग्राउंड में जाके देखेंगे, लड़कों का सिर्फ आप पेपर पे देख के नहीं कह सकते कि स्टैट्स, उनका एटीट्यूड क्या है, उनका इंटरेस्ट कितना है, ये सब तो आपको वहाँ जाके पता चलेगा। पूल ऑफ प्लेयर्स बढ़ाना पड़ेगा, ये तो बहुत पहले से चल रही है बात। जब 2022 में शाहीन शाह अफरीदी अनफिट हुआ तो एशिया कप उसने मिस किया, उसके बाद वो T20 वर्ल्ड कप खेला फाइनल में, फिर वो इंजर्ड हो गया। तो आपके पास हमें बताया गया था कि क्रिकेट बोर्ड ऐसा कोई प्लान बना रहा है कि कंप्यूटर का एक बटन दबाएंगे तो एक प्लेयर के 5-5 मुतबादिल मिल जाएंगे। 5 तो छोड़ो, एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर नहीं मिला। और फिर ये बातें होने लगी कि जो टेस्ट का रेड बॉल का स्पेशलिस्ट है मीर हमजा, उसको खिलाकर ट्राई कर लेते, शायद वो कुछ कर दे। आपके पास आकिफ जावेद था जो 2-3 साल से आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा कर रहा है। आपके पास और भी अच्छे, एक आमिर खान करके फास्ट बॉलर, वो भी आपके पास अच्छा खासा फास्ट बॉलर। आपने तैयार नहीं किया कभी अपनी बैकअप, और आपने अगर जब 9 वनडे इंटरनेशनल वो खेलने थे बाहर जाके, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, और 2 ट्राई सीरीज में खेलने थे, तो आपको किसने रोका था कि आप उस्मान खान को ट्राई कर लेते, 2-3 वनडे खिलाते। तो वो भी अगर साइम अयूब 20 था तो 18-17 तो उस्मान खान भी था। बगैर खिलाए तो पता कैसे चलेगा? बगैर खिलाए उसे आपने चैंपियंस ट्रॉफी के 15 स्क्वाड में रख लिया। शाहजेब हसन था, शामिल हुसैन था, तोहा खान था, आपके वहां 5-6 प्लेयर थे। एक दो प्लेयर को तो आप ट्राई करके पूल बना लेते हैं। सही बात है। यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जो इस चैंपियंस ट्रॉफी में हमारे बैटर्स और बॉलर्स के कारनामे हैं उन पर भी नजर डालेंगे। हमारे साथ रहिए।